फ्रेंड्स, आज जो हैदराबाद सीपीआई के जानिब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट फॉर होम, पहले हिंदुस्तान के जितने मजहबी लोग हैं, पब्लिक है, ये सोचना चाहिए जो बीजेपी हुकूमत में आने के बाद में उन्होंने 10 साल में मजहबों के नाम से बीच में नफरत कैसा फैला कर सब जने तकरीबन लोग बोलते भाई मोदी को आरएसएस चला रहा, मगर मोदी आरएसएस को अदानी अंबानी देश में चला रहा। ये दोनों के लिए जो जरूरत है वो काम करने को आरएसएस भी तैयार है, मोदी भी तैयार है। जो आरएसएस की बंच ऑफ थॉट्स है जो मोदी 10 साल में कर रहा, वो बंच ऑफ थॉट्स में जो है वही काम आज हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं के नाम से नफरत फैलाना, सबको गरीब भिखारी बेकार बनाना, ना जॉब्स नहीं देना, हर चीज बड़ा करना, 1 2 3 आदमी को करोड़पतियां बनाना, ये काम बंच ऑफ थॉट्स में खुद लिखा हुआ है। अगर ये नहीं सोचे तो मोदी को कैसा अटैक करना। अब देखिए 10 साल में किसी मजहब वालों को बेनिफिट नहीं हुआ, या हिंदू हो मुसलमान हो, मगर नफरत तो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा। जिस दिन कम हुआ उस दिन मुसलमान के खिलाफ कुछ तो भी एक्ट लाना, उनको डराना धमकाना। फायदा किसको होना बोलो तो ये अदानी अंबानी को होना। 10 साल में 370 आर्टिकल हुआ, किसी हिंदुस्तान में किसी को बेनिफिट नहीं हुआ। सीए एनआरसी लाया, ये सब मुसलमान को नुकसान करना, हिंदुओं को क्या बताना भाई हम मुसलमानों के खिलाफ है, नफरत फैलाना। फायदा किसको हो रहा? अदानी अंबानी को हो रहा। हम खुल के बात बोलना चाह रहे। आज वक्फ प्रॉपर्टी का भी आज आने वाले दिनों में इलेक्शन में कैसा फायदा उठाना, वक्फ की मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी ये बिल पास होने के बाद में एक दिन खुश हूंगा, मगर दूसरे दिन से थोड़ा परेशान दिख रहा। ये बात मैं कहीं को बोलूं तो ये समझ रहा हूंगा, ये बिल आते ही हिंदू मुसलमानों के बीच में कई स्टेट्स में झगड़ा होता, मैं पॉलिटिकली फायदा उठा सकता हूं। 5 साल तक कुछ भी करे तो मेरे कोई भी नहीं पूछता, जो प्रॉपर्टी है पूरा फिर अदानी अंबानी को दे सकते बोल के सोचा, मगर हिंदुस्तान के लोग समझ गए, मेजॉरिटी लोग ये बदमाश है, किसी के लिए काम नहीं कर रहा, ये नफरत फैला रहा। बेनिफिट अदानी अंबानी को हो रहा, हर चीज एयरपोर्ट रहें दो, जमीन रहें दो, कौन सा भी गवर्नमेंट के जितने भी प्रॉपर्टीज है, एलआईसी है, सी पोर्ट्स है, पूरा अदानी को 10 साल से लाखों करोड़ रुपए मोदी उनको दिया। ये क्वेश्चन करने को चांस भी नहीं है। असल ये बंच ऑफ थॉट्स जो है उसके खिलाफ हिंदुस्तान के हर आदमी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आज नरेंद्र मोदी जो बाबा साहब अंबेडकर जो दस्तूर लेके उसके ऊपर से नहीं चल रहा, ऊपर तो नाटक करता, सब करते रहता, मगर उसकी दस्तूरी क्या है बोलो तो बंच ऑफ थॉट्स है। ये हर मजहब वाले ये पहले ये चाहना चाहिए, इसके खिलाफ कैसा लड़ना। ये तो हर स्टेट में हुआ, 1 2 स्टेट में गड़बड़ हुआ, मगर दूसरे स्टेट्स में कुछ है पीसफुली एजिटेशन कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं पिला डाले। हमारा सीपीआई का नेशनल जनरल सेक्रेटरी डी राजा साहब भी एक वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिल डाले। हम तैयार है, कौन सा भी मजहब रहने दो, ना इंसाफ हुए तो उसके मजहब के हक के लिए लड़ने के लिए, जान देने के लिए, हर चीज के लिए कुर्बान देने को कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा साथ रहता। अभी भी हम साथ रहने को तैयार है, हमारे कोई वो नहीं है ये, मगर पब्लिक में लेके जाना बहुत जरूरी है। एक इतनी डेंजरस आने वाले दिनों में ये देश को डिवाइड करने का जो कोशिश कर रहा, उसके खिलाफ अपन लड़ना बहुत जरूरी है, एक कट्टा होना बहुत जरूरी है। आज अहमदुल्ला साहब बोले
वक्फ के बारे में एक बात, मैं भी परेशान हो गया। जिसके पास वक्फ की प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो गवर्नमेंट ले लेता। अरे इतना तो हकल रहे ना मोदी को, अमित शाह। मैं पुराने शहर में 1000 टेम्पल्स बताता हूं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। टेम्पल की बात कर रहा हूं मैं। 200 साल 150 साल से जितने टेम्पल्स है उसके टेम्पल्स को डॉक्यूमेंट्स लेके गवर्नमेंट ले लेती। दम है कौन सा भी मस्जिद मंदिर को डॉक्यूमेंट लिए तो लेने की दम है क्या? कई को ये एक्टा बनाते, कई को किसको ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसकी काम हर आदमी जो हम काम कर रहे हो काम को नहीं पूछना। महंगाई ज्यादा होंगे, गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं है। 10 साल में कुछ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कैसे देखे। हमारे पुराने शहर में डिफेंस में तकरीबन 30,000 आदमी आउटसोर्सिंग वर्कर्स है। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं दी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मगर बैठे कितने लोग हैं उसमें? आदानी के लोग जाके बैठ रहे उसमें। डिफेंस में आदानी के लोग जाके बैठ रहे। कई को बोले तो आने वाले दिनों में डिफेंस को भी आदानी को दे देता। ये देश को खतरे में लेके जा रहा है इन्होंने। 1, 2, 3 आदमी के पास लेके जा रहा है। ये पूरा करके अपन जो एक्ट लाए उसके एक्ट के खिलाफ लड़ना। वो विड्रा हुए तक कम्युनिस्ट पार्टी कामूल बैठने वाले नहीं है। मगर एक बात याद रख लेना, अम्बेद साहब बोले जो किसानों के कानून लाए तो कैसा लड़े, वैसा पूरा देश भर में अपन मिलके लड़े तो मोदी समझ सकता भाई मेरा काम नहीं चलता। तो समझ गया उन्होंने। फिर थोड़े बहुत उधर इधर कोशिश कर रहे कम्युनल का फिसाद क्रिएट करने को थोड़े स्टेट्स में उधर इधर, मगर नहीं। मैं समझता हूं वो होता भी नहीं। आदमी 5 साल 10 साल देखता, उसके बाद में क्या तो नहीं मालूम है क्या सबको। आदमी एक जमाने में एक आदमी काम करे तो 4 आदमी खाते थे। आज 4 आदमी काम करे तो 5 आदमी नहीं खा सकते। हर आदमी रोड पे निकलना, काम करना ही करना कुछ तो भी। ये हालत तो 10 साल में कर दिया। कोई गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं है। ऐसे कानून लाना, मुसलमानों को डराना, हमारे दुकान हम चलाना बोले तो मोदी साहब ये नहीं चलता। आप कानून लाने के बाद क्या हुआ इस देश में देख रहे। अब पूरे मिलके जितने भी सेकुलर ताकतें है सबको मिला लेके आने वाले दिनों में बड़े से बड़े एजिटेशन करेंगे। वो कानून को पीछे लिए तक हम कम्युनिस्ट पार्टी से जानिब से एजिटेशन करेंगे बोल के तो ये राउंड टेबल रखे। आने वाले दिनों में भी हिंदू मुसलमान सब मिलके जहां ना इंसाफ हो रहा, इंसाफ के लिए लड़ने के लिए सब तैयार होना बोल के ये राउंड टेबल के जानिब से आप लोगों को अपील करते हुए मैं तकरीर क्लोज करना चाहूँ। ఈటీ నరసింహ గారికి సమావేశం పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలియ